नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे हिंदी में संधि चल रही है। आज अपन विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे इस चैनल पर अभी फिलहाल नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अपना नियम पढ़ रहा फर्स्ट है विसर्ग संधि के अंदर, तो वो नियम फर्स्ट क्या है कि पदांत ए हो, कि किसी भी प्रथम पद का जो अंतिम पद है वो क्या हो, अ हो, और अ के बाद में विसर्ग हो। ए के बाद में क्या होना चाहिए, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन हो। सघोष व्यंजन का अर्थ मतलब होगा 3, 4, 5 किसी भी जो वर्ग है उसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, साथ में य, ल, व, ह, और या फिर स्वर भी हो। तो अ प्लस अह, जो अ उसके बाद में जो अह है उसके स्थान पर ओ हो जाता है। इसको अपन शॉर्ट में समझने की कोशिश करें। मान लीजिए अ के बाद में अह है और उसके बाद में सघोष व्यंजन है जो आपको दिए गए हैं, तो इस अ और अह की जगह बन जाएगा यहाँ पर ओ। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यश है प्लस दा, यश प्लस दा, तो इसमें देखना ये ऐसा कैसा रहेगा, श में आधा हलंत लगाते हैं, आधा बन गया श, साथ में अ इसके अंदर छुपा हुआ है और ये अह है प्लस दा। अभी हमने देखा अह और अह का जो विसर्ग वाला है उसकी जगह बन जाता है ओ, यहाँ बन गया ओ। तो यश ओ प्लस दा, और जब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा यशो, यशो, और ये दा ऐसा का ऐसा। क्लियर है। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखो। मनः प्लस हर, तो देखना यहाँ पर म, न, और ये अ के बाद में विसर्ग आ गया और प्लस हर हो जाएगा। यहाँ पर इस जगह बन जाएगा पूरा ओ, और जब इसमें मिलेगा तो बन जाएगा मनो प्लस हर, और मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा आपका मनोहर। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, तप है प्लस 1, तो यहाँ पर भी अ छुपा हुआ है और विसर्ग है, तो सीधा मैं लिख दूंगा तपोवन। यहाँ पर क्या बन जाएगा, तपोवन, क्योंकि यहाँ भी अ छुपा हुआ है और विसर्ग है। अ और विसर्ग का बन जाएगा ओ, और पे में जब ओ जोड़ेगा तो बन जाएगा पो, तपो, और वन ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। पीछे देखो ये जो द है, त, थ, द, ध, न, तीसरा आ रहा है। ये यहाँ पर हल वाला जो है ये आ रहा है, ये वह देखो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सघोष व्यंजन में शामिल होते हैं, तो यहाँ पर ओ हो रहा है। एग्जाम्पल अगला देखेंगे अपन। एग्जाम्पल 3, चारवा, तप है प्लस भूमि, तप है प्लस भूमि, तो यहाँ पर तप हो जाएगा अह प्लस भूमि, और जब इस जगह बनेगा ओ तो बन जाएगा तपो, और साथ में जुड़ जाएगा भूमि, तो बन जाएगा यहाँ पर तपो भूमि। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। मन है प्लस रंजन, मन है प्लस रंजन, तो यहाँ बन जाएगा मनो, क्या बन जाएगा यहाँ पर मनो, और ये रंजन ऐसा कैसा, तो बन गया मनोरंजन। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसके आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। एग्जाम्पल पहला है मन है प्लस योग, इसका आंसर चाहिए मुझे। एग्जाम्पल 2 है मन है प्लस जय, इसका एग्जाम्पल आंसर चाहिए मुझे। एग्जाम्पल 3 है तपह प्लस बल,
एग्जाम्पल 4 है अधः प्लस वस्त्र। एग्जाम्पल 5 है मनः प्लस अनुकूल। तो इनके आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। नियम नंबर 2 है हमारा कि पदांत ए आ को छोड़कर, पद के अंत में ए आ को छोड़कर विसर्ग हो। ए आ के अलावा कोई सा भी दूसरा स्वर आ जाए पर और उसको छोड़कर उसके बाद में क्या आ जाए, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। पदांत ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए और उसके बाद में क्या हो, सघोष व्यंजन हो, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, यहाँ पर रे बन जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पदांत ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो सकता है, तो उस विसर्ग के बाद में उस विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर रे बन जाएगा। तो देखो ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग हो, स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क्या लग जाए है, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन जो अभी अपन ऊपर देखा था 3 4 5 ये रे ले वह है, और साथ में अगर स्वर भी आए तो चलेगा। तो वहां पर जो विसर्ग होगा उसकी जगह आपका रे बन जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए दूह प्लस गंध। तो देखो यहाँ पर ये द है, ये छोटा ऊ है, और उसके बाद में विसर्ग लगा हुआ है प्लस गंध। तो यहाँ पर क्या बोला था अपन, ए आ को छोड़कर, ए आ नहीं आना चाहिए, यहाँ तो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, चलेगा, दौड़ेगा। तो द ऊ, और यहाँ विसर्ग की जगह बन जाएगा र प्लस गंध। तो ये तो बन जाएगा दू, ये हो जाएगा र प्लस गंध। अब देखो यहाँ भी व्यंजन है तो यहाँ भी व्यंजन है र, तो ये रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा दुर्गंध। क्या बन जाएगा, यहाँ पर दुर्गंध बन जाएगा। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखो, दूह प्लस आत्मा। तो देखो यहाँ पर भी वही विसर्ग, सॉरी, स्वर के बाद में ऊ जो स्वर है उसके बाद में विसर्ग है, तो यहाँ पर बन जाएगा र, दुर प्लस आत्मा। तो जब इसमें आ जुड़ेगा तो बन जाएगा दुरात्मा, दुरात्मा। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे अपन, जो बहुत ही सिंपल है, ने प्लस विकार। वही ई के यहाँ ई आ रहा है, छोटा ई आ रहा है, उसके बाद में क्या है, विसर्ग है, तो जाएगा निर प्लस विकार। तो ये रे कहाँ चढ़ जाएगा, वी के ऊपर चढ़ा जाएगा, तो जाएगा निर्विकार। अब जो एक एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, और अक्सर उसमें क्या कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं। जैसे हमें पता है कि आशी प्लस वाद, आशी है प्लस वाद, तो यहां पर आएगा तो आशीर प्लस वाद, और ये र जो है वहां पे चला जाएगा तो बनेगा आशीर्वाद। ये अपना एग्जैक्ट फॉर्म है, इसकी एग्जैक्ट तरीका है, यही है आशीर्वाद का। परंतु जनरली हम लोग क्या कर जाते हैं, कभी किसी ने लिख दिया आशीर्वाद, किसी ने लिख दिया आशीर्वाद, किसी ने कर दिया इस प्रकार से बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हो। और हम कभी इसको टिक कर जाते हैं, कभी इसको टिक कर जाते हैं, है ना, परंतु एग्जैक्ट जो है वो ये वाला है, और ये तीनों जो तरीके हैं वो क्या है, गलत है। अब आप बोलोगे हमने तो यही देखा, तो हम क्या, मान लीजिए आप दिमाग से कोई भी चीज़ को देख रहे हो, सपोज 50 बार आपने कोई चीज़ देखी जिसमें 40 बार आपने गलत देख ली, 10 बार सही देखी है, तो आपको जो गलत देखा ना वही चीज़ आपको दिमाग में फीड हो जाएगी, जो सही वाली है वो नेगलेक्ट हो जाएगी। तो
एक्चुअल में जो आशीर्वाद है यही होता है, और बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन कि आशीर्वाद का एक्चुअल में क्या होना चाहिए। कोई छोटा वाला मानता है, कोई क्या, पर एग्जैक्ट ये है आशीर्वाद। आगे देखें अगला एग्जाम्पल 5, नी प्लस अक्षर, तो यहां पर बन जाएगा र, तो निर प्लस अक्षर, और इस र में जब अ जुड़ेगा तो बन जाएगा पूरा र, तो बन जाएगा ये आपका निरक्षर। क्लियर है? यहां तक 2-4 एग्जाम्पल अभी मैं आपको देने वाला हूं, जिसके आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। अभी यहां तक स्क्रीनशॉट लें। एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसके आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट है नी प्लस जन, दूसरा है नी प्लस धन, तीसरा है दू प्लस बुद्धि, और ये 3 ही है। इनके आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। और अभी अपन अपवाद की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ तक और लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लें। देखिए इसके अपवाद के एग्जाम्पल। अब देखो हमने देखा है कि अ आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आता है तो उसके बाद में विसर्ग हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, यहाँ पर र बन जाता है। तो यहाँ देखें एग्जाम्पल फर्स्ट, पुनः प्लस उद्धार, तो यहाँ पर पूर्ण आधा न अह और प्लस उद्धार। अब यहाँ पर तो आ को छोड़ना था, परंतु यहाँ पर अह आने के बाद ए भी इसके अंदर आ चुका है और विसर्ग आ चुका है, उसके बावजूद भी इन दोनों का बन जाएगा र। यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका, इस विसर्ग का जो विसर्ग है उसका बन जाएगा र, क्योंकि यहाँ पर ए है। यहाँ तो क्या बोल रहा है नियम, तो कुछ ए आ को छोड़ना है, परंतु ये नहीं छोड़ रहा है। ए आ के बाद में भी विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा यहाँ पर र। तो देखिए पू न आधार है, ये ए वापिस इसमें जुड़ गया, प्लस उद्धार। तो जब ये रे में छोटा ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो बन जाएगा पुनरुद्धार। क्या बन गया यहाँ पर, पुनरुद्धार बन गया। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखो अपवाद के स्वरूप। एग्जाम्पल नंबर 2, पुनः प्लस जन्म, तो ये वैसे तो बोल रहा है कि ए आ को छोड़ना है, परंतु यहाँ पर ए के बाद विसर्ग आ रहा है और इस विसर्ग का बन जाएगा यहाँ पर र, तो बनेगा पुनर प्लस जन्म, तो रे का चला जाएगा ऊपर, पुनर्जन्म। ये भी अपवाद में आता है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखो, अंतः प्लस द्वंद्व, तो इस अह का बन जाएगा र, तो अंतर प्लस द्वंद्व, और ये र चला जाएगा ऊपर, तो अंतर द्वंद्व। 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए अपवाद स्वरूप। एग्जाम्पल नंबर 4, अंतः प्लस यामी, तो इसका जो र होगा अंतर प्लस यामी, ये रे जो चढ़ेगा वो किस पे चला जाएगा, ये के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा अंतर्यामी। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, अंतः प्लस देशीय, अंतः प्लस देशीय, तो यहाँ से निकलेगा र और प्लस देशीय, तो ये रे चला जाएगा दे के ऊपर, तो बन जाएगा अंतर्देशीय। इस प्रकार से ये इसके क्या हो जाएंगे, इस नियम के अपवाद हो जाएंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा नियम नंबर 3 है कि किसी भी स्वर के बाद में विसर्ग हो, स्वर कोई सा भी हो सकता है और उसके बाद में विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में तालव्य शकार हो, मूर्धन्य शकार हो या दंत्य शकार हो, तो विसर्ग के स्थान पर वही वर्ण आएगा जो विसर्ग के बाद में हो। अर्थात अपन कह सकते हैं
कि स्वर के बाद में विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में मान लीजिए तालव्य शकार है या मूर्धन्य शकार या दंत्य शकार है, तो उस विसर्ग के बाद में उस विसर्ग की जगह वही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए विसर्ग के बाद में श है, शंख वाला है, तो यहाँ पर आधा श बन जाएगा। या फिर विसर्ग के बाद में श है तो यहाँ बन जाएगा आधा श, या फिर विसर्ग के बाद में स है तो यहाँ बन जाएगा आधा स। इस बात का आप ध्यान रखें, यानी अर्थात स्वर के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में श है, सॉरी श, इन तीनों में से कोई सा भी आता है तो वही वर्ण आएगा, परंतु कैसा आएगा, आधा आएगा। तो विसर्ग के स्थान पर वही वर्ण हो जाएगा जो विसर्ग के क्या होता है, बाद में होता है। ये आधा मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब इसको अपन एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए, दूह प्लस शासन। तो देखो यहाँ पर ऊ के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में शंख वाला है ना, तालवी शकार। तो दू तो ऐसा कैसा, इस विसर्ग की जगह बन जाएगा आधा श और प्लस शासन ऐसा का ऐसा। जब मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा दुशासन। क्या बन जाएगा, दुशासन बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यश है प्लस शरीर। तो यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में श है, तो इस श की वजह से इस विसर्ग की जगह क्या बन जाएगा, आधा श बन जाएगा, यशश प्लस शरीर। जब इसको मिला के लिखेंगे तो बनेगा यशश शरीर। क्लियर है यहाँ तक। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, नेह प्लस शुल्क। तो देखिए यहाँ पर श आ रहा है तो वापिस इस विसर्ग की जगह बन जाएगा आधा श, तो निश प्लस शुल्क। तो लिखेंगे मिला के तो बन जाएगा निःशुल्क। क्या बन जाएगा यहाँ पर, निःशुल्क बन जाएगा। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 4, चतुह प्लस श्लोकी। तो इस श की वजह से यहाँ पर बन जाएगा आधा श। अब यहाँ आधा श आए या पूरा आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ विसर्ग की जगह हमेशा आधा ही बनेगा। तो चतुष प्लस श्लोकी, जब मिला के लिखेंगे तो बनेगा चतुश्लोकी। क्लियर है। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5, नेह प्लस संतान। तो यहां पर विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो इसकी जगह बन जाएगा, विसर्ग की जगह आधा स, निस प्लस संतान। जब मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा निसंतान। क्लियर है यहां तक। तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।